जाको राखे साई, मार सके ना कोई। ये दोहा मैं हर बार अपनी जिंदगी में तभी दोहराता हूं जब कोई बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। और अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, और वो चुनौती है मेरे पीछे खड़ा ये ट्रक। गाइज, ये चुनौती मेरे पास ऑलमोस्ट आज से 2 महीने पहले आई थी, पर उस समय मुझे रियलाइज नहीं हुआ था हुआ क्या है। तो राजेश जी हमारे ऑफिस आए थे। राजेश जी से मेरी कुछ समय से बात चल रही थी, जब उन्होंने ये ट्रक लेके कहीं और दिया था बिल्ड करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि इंडिया का सबसे लग्जरी ट्रक बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे सलाह ली थी इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल्स में वो चाहते थे इसमें एक एयर कंडीशनर फिट हो, इसमें उनके जो कैमरास के लिए या बाकी डिवाइसेस के लिए पावर चाहिए होती है वो पूरी हो जाए, इसमें उनके पास एक जेनसेट लग जाए, इसमें उनके पास बैटरी पैक। तो हमने उनके लिए एक कस्टम बैटरी पैक बनवा के दिया था अलॉन्ग विद इन्वर्टर एंड चार्जर। और उनको मैंने सजेस्ट किया था कि एक होंडा का हेलो गाइस, हम लेके आ गए एक नई वीडियो राजेश भाई की। भाई राजेश भाई का जो ट्रक बन रहा है ना, वो पहले बन चुका था। वो गिल पाजी बॉडी बिल्डर के पास बना था, तो वो ठीक नहीं बना था। अब भाई नोएडा में ये ट्रक दोबारा से बनने जा रहा है। तो जो पहले डिजाइन उनके राजेश जी का जो मनपसंद का पहले डिजाइन नहीं बन पाया था, अब दूसरा डिजाइन बनने वाला है। लोग तो आई होप आपकी ये वीडियो भाई पसंद आएगी, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। भाई आप देख रहे हो GCV ऑपरेटर W4V। तो भाइयों, आप बहुत प्यार दे रहे हो मेरे इस चैनल के लिए, तो भाई एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपका ना ज़्यादा टाइम गवाते हुए चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो पहला पैर नीचे रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा। सोचो अगर दिन में आपको 10 बार ऐसे ऊपर नीचे करना पड़े। सो गाइस, राजेश जी ने कोशिश तो पूरी की थी कि ये एक बहुत ही अंदर से लग्जरी वाला फील दे, बट मुझे इसमें अनफॉर्चुनेटली लग्जरी वाला फील आ नहीं रहा। और इसमें हम कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ ये बॉडी बिल्डिंग के लिए गई थी वो स्पेशलाइज्ड है। चुनौती तो भाई इसलिए होती है ना कि पहले से उस गाड़ी में काम हो चुका है, और फिर दोबारा से अगर कोई काम करते हैं ना, तो भाई बड़ी चुनौती रहती है। इग्निशन देना है और उसके बाद वेट करना है सारी लाइट जल जाए। तो लाइट जल चुकी है, एमटी के पास अपने फ्यूल मीटर दिखा रहा है। राजेश भाई के ट्रक टीम अभी की इसको स्टार्ट वीडियो नहीं कर इतनी पाई पसंद आती है बहुत ज़्यादा। मैं राजेश भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी हर वीडियो में देखता हूँ राजेश भाई की। काफी लंबा एक ट्रक लाइन में पहले व्यक्ति है तो एक बार अच्छे फिर से से काम राजेश जी को करते कॉल हैं। करते हैं और सर से पूछते हैं कि भाई ये लंबे सेल्फ के बाद भी नहीं हो पा रही है, हम लोगों ने पंप भी दे दिया है, देखते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। मतलब बिल्ड करना तो सेकंड फेज में आएगा, पहले स्टार्ट करना सीख ले हम इस गाड़ी को। सही बात है। हाँ जी, आधी हाँ, ऊपर उस अंदर सारी वो आ गई, बैटरी की लाइट आ गई आपका, इसमें फ्यूल गेज में भी आ गया। जो लाइट आप बात कर रहे थे उसी की। गाड़ी गियर में तो नहीं है? नहीं, गाड़ी गियर में नहीं है, गाड़ी न्यूट्रल है। सही है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये क्लच दबा के सेल्फ मारना है ऐसी नॉर्मल? नॉर्मल मारना, ठीक है। एक सेकंड। और एक्सीलेटर तो नहीं देना साथ में? पैर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने। पॉइंट मतलब 3-4 सेकंड हो गए हैं, छोड़ दें अब? नहीं, 3-4 सेकंड, 4-5 सेकंड तो खींच लिया था सेल्फ इसने, पर स्टार्ट नहीं हुई है उसमें। मतलब लंबा हो गया सेल्फ, 5-6 सेकंड के तक चला गया और उसके बाद स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, सेल्फ तो ले रहा है, सेल्फ ले रहा है, पर ये मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। नीचे मैंने पंप भी मरवा के देख लिया, पंप भी टाइट है। पंप इसका वही है ना, को ड्राइवर साइड नीचे की तरफ। अभी जो भाई इनका जो जहाँ का ट्रक होता है ना, वहाँ तो मजा आ जाता है। अच्छी सी जगह पे जाते हैं, मान लेके काफी दूर तक जाते हैं, तो यार इसके अंदर कुछ सारी लाइट जल गई होना चाहिए। और ये बिल्कुल आके सेट हो गया। सेल्फ घूम रहा है मगर ये स्टार्ट नहीं हो रही है। भाई राजेश भाई का खाना बनाना, हाँ, पैर रख के देख लिया। और अच्छी जगह पे लोकेशन पे गाड़ी खड़ी करके खाना बनाना, मतलब 15-20 सेकंड, आधा मिनट जाने तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आप लाइन पे रहिए, अभी हमने कर लिया है, करके देखते हैं। मैं करके देखता हूँ अभी। अच्छा, ये क्लच दबा के सेल्फ मारना है ऐसी नॉर्मल? और एक्सीलेटर तो नहीं देना साथ में?
सर ये फिर अब अपने आप ही सेल्फ बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ 30 सेकंड बाद अपने आप ही सेल्फ बंद हो गया। ऐसा तो नहीं होता है, थोड़ा सा लंबा तो लेता जरूर है। हाँ शुरू स्टार्टिंग में लेगा लंबा, उसके बाद तो फिर हाँ बस वही, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट है ना, कोल्ड स्टार्ट में अब तो ये सेल्फ ले भी नहीं रहा। नहीं लेगा। अब ये दूसरी बार कर रहा हूँ तो ये चाबी बाहर निकाल दी मैंने, चाबी बाहर निकाल के हाथ में है मेरी। अब इसको मैं वापस चाबी अंदर डालता हूँ, वापस इसको हाफ घुमाता हूँ। पहले हाफ घुमाया तो ये घूम रहा है। वोल्टेज इसकी दिखा रहा है हमको, नीचे मैंने पंप भी मरवा के दिख लिया, पंप भी वोल्टेज 24 वोल्ट दिखा रहा पंप है, इसका वही है ना, सब कुछ सही है। को ड्राइवर साइड नीचे की पर अब ये सेल्फ नहीं ले रहा है। अब सेल्फ लेना बंद, पैर मत रखिएगा। नहीं नहीं अभी कहीं पैर नहीं, मारिए, अभी नहीं, अब सेल्फ नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा। नहीं, चाबी घुमाई क्या लोकेशन है यार? गाड़ी न्यूट्रल है। और ये बिल्कुल आके सेट हो गया। सेल्फ घूम रहा है मगर ये एक बार बुलवा ले, टाटा वालों को बुलवा ले फिर दिखवाने के लिए। बुला लीजिए। हाँ, पैर रख के देख लिया। ठीक है मुझे ठीक है, टाटा वालों को बुलवा वीडियो के। इसलिए पसंद आती है, लोकेशन इनकी ठीक रहती है 15-20 सेकंड और लंबा टूर रहता है, तो भाई राजेश जी का ट्रक हमसे तो ना स्टार्ट हो पाया। तो काफ़ी लंबे जाते हैं। तो पर चलिए अब आपको बताते हैं इसमें करने क्या क्या वाले हैं। अब इस प्रोजेक्ट को मैं टेक ओवर कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बिल्ड करना चाहता हूँ। जैसे आपने कनाडा में देखा, तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो सरदार दोस्त हैं, जो स्कूल कॉलेज में हम लोग साथ हुआ करते थे, उसमें से कुछ लोग कनाडा मूव हो गए थे। उसमें से मेरा एक दोस्त है जो कनाडा में ट्रक चलाता है, और वो क्या आलीशान ट्रक चलाता है। मतलब जो सामने की उसकी विंडशील्ड है उसमें एक ऑटोमेटिक कर्टेन ड्रॉप होता है, और ये जैसे दो शीशे हैं, दो नहीं है, उसमें सिंगल शीशा है। तो अभी मैं इसकी डिज़ाइनिंग करा रहा हूँ फ्रंट की। अंदर से मैं क्या करने वाला हूँ इसको मैं आपको ये बताता हूँ। अंदर से इसको कुछ ये जो सारा डैशबोर्ड है ना यार, ये सारा चेंज कर देंगे। इस डैशबोर्ड को चेंज करके इसमें लगाएंगे एक मॉडर्न डे सोफिस्टिकेटेड डैशबोर्ड, जैसा आपकी वोल्वोज में होता है या आपकी गाड़ियों में होता है, उस तरीके का बनाएंगे। ये सब नहीं रखेंगे। ये देखो, ये जो वायरें निकली पड़ी हैं, ये आपको जो दिख रहा है वायर निकली है, और ये जो भी कुछ आपको ये ग्रास वगैरह, ये सब नहीं करेंगे। फील आएगा एक लग्जरी गाड़ी का अंदर से इस जगह बैठ के। ये सारा लोहा हट जाएगा। ये दरवाजे चेंज कर देंगे, दरवाजे चेंज करके इसमें पावर विंडोज लगाएंगे। ये पूरे को एक सिंगुलैरिटी में लेंगे। सीट ये बहुत कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, बट इसकी जो अपहोल्स्ट्री की गई है वो अपहोल्स्ट्री मतलब जिसके पर्दे बनते हैं जैसे घर में, तो ये वैसी वाली अपहोल्स्ट्री है। इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो कर्टेन्स होंगे, अब ये देखिए कर्टेन्स कुछ इस तरीके के हैं, ये इस तरीके से खुलते हैं। आप लोगों को पता है कि मेरे कर्टेन्स, अगर आपको नहीं पता बाय द वे, तो आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। तो कर्टेन्स जो हैं वो कर्टेन्स हमारे कुछ रिट्रैक्टेबल होंगे, उनमें मॉस्किटो मैश भी होगा। और ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा भी आपको एक मॉडर्न डे कार का टच एंड फील और फिनिश देगा। एयर कंडीशनर यहाँ पे एक बहुत अच्छा माउंटेड है। इसके बाद आप ये देखिए ऊपर सारा का सारा जो, मतलब अब मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो इसको पूरा रिप ऑफ कर दूंगा, पूरे के पूरे को मैं जीरो डाउन करूंगा अंदर के इंटीरियर कैबिन को। उसके बाद हम लोग इसको बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, और राजेश जी का पूरा सपोर्ट है। उन्होंने कहा आप इसको अपने हिसाब से जैसे बनाना चाहते हैं बनाइए। कुछ उनके इनपुट्स हैं और उन इनपुट्स को हम लोग ज़रूर कंसिडर करेंगे। पीछे देखिए AC लगा हुआ है, ये AC ऐसे नहीं लगेगा, ये इंटीग्रेटेड होगा, ये वॉल के साथ फ्लश हो जाएगा, और अच्छी यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आएगी। बिल्कुल पिच डार्क ब्लैक कर देंगे अगर किसी को सोना है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, और कंफर्टेबल कर देंगे बहुत ज़्यादा। ये देखिए, पट्टे जो लगे हुए हैं, ये जो पट्टों वाला सीन है, ये सब चेंज करेंगे। कहीं पे भी एंगल निकला हुआ है, ये देखो, ये लोहे का एंगल निकला है। कितना मैं ये सोचता हूँ कि भाई हम लोग एज अ कंट्री कितना पीछे चल रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ पे ना मैंने आज तक कभी ध्यान दिया नहीं, ट्रक पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये हमारी लाइन ही नहीं है। बट नाउ दैट मैं इसको देख रहा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रक्स है कंट्री का, जो इस वाले बॉडी में आता है। और जिनके यहाँ से कराया उनका काम भी सस्ता नहीं है, उनका काम भी ठीक ठाक महंगा काम है। ये जो लोहा वगैरह है और ये जिस तरीके का काम हुआ है, मतलब मज़ा नहीं आया इसमें किसी तरीके से। और आई थिंक ये मार्केट का स्टैंडर्ड है, इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। पेच लगे हैं तो लगे हैं, दिखाइए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पेच है, ये पेच लगे हैं तो लगे हैं। ये देखिए, आधा पेज अंदर है, आधा पेज बाहर है। किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको हम पूरा का पूरा अंदर कर दें। ये जो बोल्ट लगे हैं, ऐसा नहीं कि इनको हम पेंट ही कर देते या इनके ऊपर कैप्स लगा देते। चूड़ियाँ इसकी गल गई हैं, और ये देखिए रिले है यहाँ पे, ये रिले बस ऐसे अटक गया है। बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी दिखाई दे रही है जो अनफिनिश्ड है। ये देखिए डंडा किस तरीके का है, यहाँ पे लकड़ी है, लकड़ी पे पेंट नहीं हुआ है, लकड़ी के ऊपर मतलब
ये किस तरीके का स्टैंडर्ड है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक सिर्फ ये काम चलाऊ चीज़ें चल रही हैं, एंड आई थिंक अब जो हम करने वाले हैं दिस वुड ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन। जो अफोर्ड कर सकते होंगे वो लोग एक अच्छे लग्जरी बिल्ड की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉबेबली आप लोग जो देख रहे हैं, हो सकता है दिस कुड बी द स्टार्ट